हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात के अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा गया है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच 3 और 4 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है, तो मोहन को कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर ट्रिक से हम लोग बनाएंगे तो किस तरह समझेंगे कि 3 और 4, अगर अनंत को 3 रुपया मिलता है तो मोहन को 4 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब मोहन को आधा से ज्यादा मिलना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग 1470 को आधा करेंगे। ठीक है, 735 होगा। इससे आंसर क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। और थोड़ा सा ज्यादा होगा तो कौन सा शो कर रहा है, तो देखिए डी शो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बेसिक। 3 और 4 के रेशियो मतलब 3 और 4 टोटल कितना हो गया, 7। 7 का वैल्यू जो है दिया हुआ है 1470। तो आपको देखना कि कितना गुना है। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं कि 7 यहाँ से कितना गुना है, ये 7 दूनी 14, 210। ये आपका एक का वैल्यू निकल गया 210। अब 4 का वैल्यू है तो 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड होगा। कॉन्सेप्ट भी समझना है कि बांटना है तो किस तरह से बांटेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि यदि 2400 को ए और बी के बीच 7:5 में बांटा जाए तो बी का हिस्सा। ठीक है, अब देखिए जैसे बताया कि 7 और 5, तो बी को क्या मिल रहा है, यहाँ पे कम मिल रहा है, आधा से कम मिलेगा। ठीक है, 2400 है, 2400 का आधा 1200, 1200 से कम कौन सा। ठीक है, तो देखिए 1200 से कम एक ही ऑप्शन है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये लॉजिकली है, ठीक है, सोचना। फिर बेसिकली ये देखिए, जो हम लोग कॉन्सेप्ट होता है 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12, टोटल यहाँ 12 है। 12 का वैल्यू दिया हुआ है 2400। ठीक है, ये कितना गुना है, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 200 गुना है। तो एक का वैल्यू 200 हो गया, तो 5 का वैल्यू निकालना है, मोहन 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि को एक्स और वाई के बीच 4 और 3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि वाई का हिस्सा 2400 रुपया है तो कुल मूल राशि कितनी होगी। इसमें देखिए 4 और 3 टोटल कुल पूछा जा रहा है ना। तो टोटल यहाँ पे कितना है, 4 और 3 7। 4 और 3 को जोड़ेंगे, 7 का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। और दिया हुआ है किसका वैल्यू, वाई का वैल्यू। वाई यहाँ पे कितना है, 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 का वैल्यू दिया हुआ है 2400। बताइए कितना गुना है, ये आपका हो गया 800 गुना। ठीक है, तो 7 का वैल्यू बताना है, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको भी 800 से गुना करेंगे, मतलब कि 8 गुना करना है और जीरो बैठा देना है। तो 800 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 8 56, 5600 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इतना सिंपल सिंपल बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बस उसको देखते ही आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब जाइए दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाए तो 8 और 5 अनुपात हो जाता है। ठीक है, दो संख्या दिए हुए हैं। अब दो संख्या कुछ भी मान लीजिए, ए और बी, या पहली दूसरी मानेंगे, 3 और 2 के अनुपात में है। कितना है, 3 और 2 के अनुपात में। कह रहा है कि दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या में 8 और 6 घटाया जाता है, मतलब पहली में 8 घटाना है। ठीक है, और दूसरी में 6 घटाना है, तो नया जो है अनुपात वो क्या हो जाता है, 8 और 5, 8:5। ठीक है, इसको हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन आपके देखिए दिया हुआ है संख्या,
तो देखिए कौन-सी संख्या में अगर हम 8 घटा दें, ठीक है? और 6 घटाएँ तो 8 और 5 का रेशियो होगा। जैसे पहला देखते हैं 32 है, 32 में से 8 घटाएँगे तो 24 हो गया। लेकिन 24 में से 6 घटाएँ तो कितना हो जाएगा? 18। इसमें 5 आ नहीं पाएगा, ठीक है? दूसरा देख लीजिए इसमें 24 है, 24 में से 8 जाएगा तो 16 हो गया और 16 में से 6 जाएगा तो 10, 16 10 को काटेंगे तो 8 और 5 हो जाएगा, तो बी आंसर हो गया। ये बेसिक मैथ ये तो हो गया ऑप्शन से बनाना, ठीक है? अब हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ देखिए अंतर यहाँ पे 3:2 है, यहाँ पे 8 और 5, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसके लिए क्रॉस मेथड में यूज़ करेंगे, ठीक है? इसलिए सबसे बेस्ट क्या है? ऑप्शन से बनाना, ठीक है? क्रॉस मेथड अगर हम लोग समझना चाहेंगे तो इस तरह से समझ सकते हैं। पहले रेशियो का अंतर निकालना है, जैसे देखिए यहाँ पे 3 को 5 से गुणा करें, 8 को 2 से करेंगे, 3 पच्चे 15, 8 दूनी 16, 16 और 15 का हम लोग अंतर निकाल दिए, ठीक है? पहली बात समझिए, ठीक है? दूसरा हम लोग को अब नीचे जो डाटा दिया हुआ है उसका अंतर निकालना है। तो देख लीजिए 8 और 8 पच्चे 40 और 8 छक 48, ठीक है? एक तरफ हो रहा है 48 और एक तरफ हो रहा है 40, तो इसका अंतर क्या होगा? तो इसका अंतर जो हो जाएगा देखिए 16 में से 15 गया 1 और 48 में से 40 जाएगा तो 8 अंतर होगा, तो 1 का वैल्यू 8 हो गया। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है? तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू 8 हो गया तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 24 और 2 का वैल्यू 16, जितना है उतना गुना कर देना है। तो 24 और 16 आंसर आ जाएगा। इसको कहते हैं क्रॉस मेथड, ठीक है? ऑप्शन से बहुत आसान होता है, इसलिए पहले आप लोग ऑप्शन से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ये, ठीक है? क्योंकि ये सोचने में टाइम लेगा और लिखने में भी समय वेस्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें देखिए 742 को 5 और 2 के अनुपात में 2 भाग में बाँटने पर दोनों हिस्सों में कितनी-कितनी राशि आएगी? सिंपल सा है, 5 और 9 में, ठीक है? अब वैल्यू देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9, अगर 10 होता तो दुगुना होता, ठीक है? तो दुगुना के पास आंसर चाहिए, सभी तो आपस में बहुत ही नज़दीकी है ना? अब ऑप्शन देखिए विभाजिता का नियम क्या कहता है? 9 है, तो 9 से कटने वाला संख्या बाद में होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 8 दूर 10 4 14, ये 9 से नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। फिर दूसरा देखते हैं इसमें 6 4 10 7 17, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 7 7 14 4 18, ये 9 से कट जाएगा। 5 4 9 2 11, ये भी 9 से नहीं कटेगा। देखिए सिंपल सा आंसर आ गया, है ना? तो ऑप्शन पे ध्यान देना जो है सबसे स्मार्ट तरीका है। स्मार्ट तरीका ही आपको जो है सिलेक्शन दिलाएगा। तो इसमें देखिए अब हम लोग चलते हैं बेसिक मेथड पे। 9 का विभाजित है, 9 से विभाजित तो अगर कोई और 2 ऑप्शन होता, तो फिर लास्ट में हम लोग देखते क्या है, लेकिन एक ही जब आ रहा है तो कितना आसान हो रहा है ना? 9 का तो देखते ही पहचान सकते हैं। और यहाँ देखिए 9 और 5 टोटल हो गया आपका 14, ठीक है? तो 14 का वैल्यू दिया हुआ है 742। 1 का वैल्यू निकालना है, देखिए 14 पच्चे 70, ठीक है? बच जाएगा 42, 14 तिया 42, 1 का वैल्यू 53 हो गया। तो 5 का वैल्यू बता देना है और 9 का वैल्यू बताना है, तो इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 25, ठीक है? अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, अब सोचिएगा, ठीक है? ऑप्शन आपके सामने है। इस तरह 5 गुना करेंगे, 265 हो जाएगा, 9 गुना करेंगे, 477 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है, ठीक है? कितना अनुपात है? 7 और 5। उनके संगत व्ययों का अनुपात 9:7 है, ठीक है? आय और व्यय ये है। आय मीन्स इनकम हुआ, जितना कमाई होता है, व्यय खर्च हुआ। तो जो बचेगा घटाने पे वो क्या होगा? बचत होगा। तो प्रत्येक की संगत आय बताइए। अब संगत आय पूछ रहा है, देखिए
सबसे पहले सोचेंगे 7 और 5 के अनुपात में है, तो 7 से कटने वाला ऑप्शन पहला ऑप्शन में देखते हैं। देखिए ध्यान से, कि पहला जो होगा वो 7 से कटने 5000 नहीं कटेगा, 4500 भी नहीं कटेगा, 5500 भी नहीं कटेगा, 3500 कट जाएगा। ठीक है? तो 3500 होगा और दूसरा 5 से कटने वाला होगा 2500। तो ऑप्शन पे पहले ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है? ये सही होगा ही होगा। जब सब नहीं होगा 3 तो चौथा ऑप्शन ऑलरेडी जो है वो आंसर होगा। ठीक है? इस पे डाउट नहीं करना। अब हम लोग बेसिक मेथड चलते हैं, ठीक है? कि 7 और 5 ये तो आए हैं और 9 और 7 ये अनुपात दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है। दोनों को जब घटाते हैं तो इधर आ जाता है एक 1700 और दूसरा जो आएगा वो आएगा 1100। अब इसको भी हम लोग क्रॉस मेथड के से सॉल्व करेंगे, ठीक है? इक्वेशन ऐसे बन सकता है, लेकिन इसको क्रॉस मेथड से, जैसे उसमें किए थे। सबसे पहले हम लोग इसको गुना करेंगे रेशियो को, जो अनुपात है, ठीक है? तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 और 9 पचे 45। देख लिख रहे हैं, दोनों का अंतर लेते हैं, यहाँ दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 4। अब नीचे इसका रेशियो देखेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा 9900, ठीक है? 17 सत्ते 119, 100 जीरो को 2 हटा दीजिए, वो रखिए, 2 जीरो तो होगा ही होगा। 17 सत्ते 119, 11 नवा 99, जब घटाएंगे तो बच जाएगा कितना 20। यहाँ पे 1 का वैल्यू हो जाएगा 500, ठीक है? 1 का वैल्यू हो गया 500, 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3500, 5 का वैल्यू 2500। ठीक है? ध्यान देना है कि जो रेशियो होता है, रेशियो वाला का एक बार गुना करेंगे उसका अंतर लेना है। ठीक है? नीचे जो डाटा घटाने पे या जोड़ने पे जो होता है उसका क्रॉस गुना करना है। ठीक है? ऊपर वाला जो होगा वो एक ही बार इन्वॉल्व होगा। ठीक है? नहीं तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है? ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। जितने भी अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन हैं, उसपे सबसे पहले आप जो है अपना मन से ऑप्शन से सोचिए। ठीक है? जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योगफल 80 है और उनका अंतर 8 है। तो हम लोग देखते हैं कि किसका योगफल ठीक है, यहाँ पे 80 और अंतर 8 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। ठीक है? तो अनुपात अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले देखेंगे कि जोड़ के किससे भाग देंगे तो 80 में डिवाइड हो जाएगा। जैसे 13 और 9 है। 13 9 तो 22, 22 से 80 कटेगा नहीं। 13 और 11 24, इससे भी 80 नहीं कटेगा। 12 11 23 नहीं कटेगा। 11 और 9 20, 20 से कट जाएगा तो ये आंसर हो गया। ठीक है? तो देखिए ऑप्शन से इस तरह से सोचना है। अब वेरीफाई कैसे करें? जैसे देखिए 11 और 9 है। ठीक है? अंतर यहाँ पे 2 का है, यहाँ अंतर का है 8 का। अगर इसमें 4 से गुणा कर दे तो संख्या निकल जाएगा। 11 चौक कितना होगा 44 और दूसरा हो जाएगा 36। इसको जोड़ेंगे तो 80 होगा और अंतर 8 का हो जाएगा। ठीक है? चलिए दूसरा हम लोग इक्वेशन मेथड से भी यूज़ करते हैं। सिंपल ये तो है देखिए कि x प्लस वाई आपको दिया हुआ है 80 और दूसरा कह रहा है कि x माइनस वाई, ये है यार सिंपल सा इक्वेशन। मतलब जोड़ के दूसरे भाग देंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, घटा के दूसरे भाग देंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। ठीक है? इसे जोड़ने पे क्या होगा y y कट जाएगा तो 2x बराबर हो गया 28, x का मान हो जाएगा 44। तो इसमें देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है कि निकाल के फिर रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना? चलिए तो सब मेथड आपको आना चाहिए, तभी आप जो है स्मार्ट तरीका से सोच सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17 अनुपात 3 है।
यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2 अनुपात, देखिए चांदी बाद में है, मतलब 3 है। 3 का वैल्यू जो है ये दे दिया है आपको 2.7। और क्या पूछा जा रहा है? मिश्र धातु में सोने का वजन बताइए। सोना कितना है? 17। 17 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 3 से देखिए कितना गुना है ये? 3 नमा 27, है ना? तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, 0.9, 0.9। इसको भी क्या करेंगे? 0.9 से गुना कर देंगे। 17 नमा 153, एक अंक के बाद दशमलव, तो 15 दशमलव कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। अब फिर वही बात देखिए कि सोना का पूछ रहा है वैल्यू। सोना यहाँ 17 है, तो 17 के पहाड़ा में जो विभाजित होगा, 17 के पहाड़ा में जो आएगा वो आंसर होगा। 17 से विभाजित एक ही ऑप्शन है, 153। ठीक है, तो दोनों तरीका से समझते हुए चलना। चलिए इसमें देखिए कह रहा है कि एक खंभा जो है 405 मीटर लंबा है। इसे केसरिया, सफेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक क्रमशः 8, 9, 10 के अनुपात में रंगा गया है। ठीक है। खंभे के सफेद भाग की लंबाई बताइए। सफेद कहाँ है? बीच में। 9 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। टोटल 405 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 9, 8, 17 हुआ, 10 जोड़ेंगे तो 27। 27 का वैल्यू दिया हुआ है 405 और आपसे पूछ रहा है 9 का वैल्यू। अब आप यहाँ पे कैसे सोचिएगा? ठीक है, तो 27 का वैल्यू 405, अगर 27 में 3 से भाग दे देंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसमें भी 3 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए कि 135 हो जाएगा। 9 का वैल्यू कितना हो गया? 135। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसमें कह रहा है 3900 को एल के और जी के बीच 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में रहती है। जब भी इस टाइप का फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है, इसको पहले सिंपलेस्ट करें। सिंपलेस्ट कैसे करना है? 2, 3, 4 नीचे वाला का एलसीएम लेना है। 4 कितना एलसीएम होगा? एलसीएम होगा 12। अब 12 से सब में गुना करना है, तो 12/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 अनुपात 12/3 4 हो जाएगा। 12/4 करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये रेशियो निकल गया। इस रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो कह रहा है के का वैल्यू। के तो बीच वाला है, मतलब 4 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 6, 4, 10, 3, 13, टोटल यहाँ पे 13 हो गया। 13 का वैल्यू 39, कितना गुना है? 300 गुना है ना? एक का वैल्यू निकालेंगे तो 300 निकलेगा। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 तिया 1200। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि 169। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 169 को 2, 5, 6 के अनुपात में विभाजित करना है। ठीक है, को बांटिए। तो हिस्सा आपको देखिए 2, 5, 6 के रेशियो में क्या है? सबसे पहले समझिए कि ऑप्शन से हम लोग बनाना सीखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 2, 2 तिया 6, 3 गुना है, तो यहाँ पे 3 गुना कौन सा फॉलो कर रहा है? देखिए 26 3 गुना है नहीं, 25 3 गुना है नहीं, 26 यहाँ 3 गुना है, 26 में 3 गुना नहीं, तो ये आंसर हो गया। ये सब छट रहा, तो जो बच गया वो आंसर होगा। अगर अब दूसरा मेथड भी लगा, जैसे 6 है तो 6 और 2 और 3 से विभाजित था, 3 से विभाजित कौन होगा? ठीक है, तो 3 से विभाजित तो देख ही सकते हैं, उससे भी ऑप्शन 2, 3 तो हट ही जाएगा। जैसे देखिए 7, 7, 14 ये नहीं हो पाएगा, 8, 7, 15 ये हो जाएगा, 7, 3, 10 ये नहीं होगा, 2 ऑप्शन आ गया। तो उसमें फिर देखते हैं यहाँ पे रेशियो। ठीक है, देखिए बीच में 5 है तो 5 से लगने वाला भी तो होना चाहिए। 5 से लगने वाला बीच में देखिए ये नहीं है, यहाँ पे 65 है, तो ये आंसर बी जो है वो सही है। ठीक है, अब कुरली भी निकालते हैं। देखिए 6, 5, 11, 2, 13, 13 का वैल्यू 169 है। 13 का वैल्यू 169 तो छोटा से पता है कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, 13 गुना हो गया। तो जो भी संख्या होगा उसको 13 से गुना कर देंगे। 2 है 13 से गुना किए 26, 5 में 13 से गुना कर दिए 65 हो गया। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। चलिए आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखिए, करा 117 की राशि को पी क्यू आर के बीच 1/2
1/3 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2 3 4 के अनुपात में विभाजित किया। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है? मतलब कितना अधिक प्राप्त करता है? ठीक है, तो इसमें आपको दोनों रेशियो निकालना है। सबसे पहले बट्टा वाला है तो इसको हम लोग इसका एलसीएम लेंगे 12, 12 से गुणा कर दिए तो 12/2 कितना होगा 6, रेशियो 12/3 4 और 12/4 हो जाएगा तो 3। पहला ये निकाला 6 4 3 के रेशियो में आपको निकालना है। तो 6 4 10 3 13 टोटल 13, यहाँ 13 का वैल्यू 117 कितना गुना होगा तो 13 नामा 117 9 गुना है ये, सब 9 गुना हो जाएगा। देखिए 9 छः कितना हो गया 54, 9 चक 36, 9 तिया 27। ये हमको निकालना था लेकिन गलती से क्या निकाल रहे 2 3 4 का रेशियो। ठीक है, तो आपको 2 3 4 का रेशियो निकालना है। तो 2 3 5 4 9, 9 का वैल्यू 117 हो गया। यहाँ पे कितना गुना हो जाएगा 13 गुना हो जाएगा। तो सब 13 गुना करेंगे, 13 दूनी 26 हो गया, 13 तिया 39, 13 चौका 52। किसको अधिक मिल रहा है यहाँ पे? ठीक है, जैसे यहाँ पे ये पहला पी क्यू आर है तो पी को तो कम ही मिल रहा है, क्यू को 39 मिल रहा है 3 ज़्यादा और आर को 52 मिल रहा है 25 से ज़्यादा। तो ये आपसे पूछ रहा है किसको अधिक मिला कितना? तो सी आंसर होगा, आर को जो है वो 25 ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अब हम लोग थोड़ा-सा फास्ट क्वेश्चन को करेंगे। दो संख्या का देखिए अनुपात है 9:11। इनमें से प्रत्येक में संख्या में 4 घटाए जाने पर इसका अनुपात 7:9 हो जाता है। इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्या का योग पूछ रहा है तो 11 और 9 कितना होगा 20। 20 के पहाड़ा में आना चाहिए, 20 के पहाड़ा में एक ही आ रहा है संख्या को 40। 40 इसका आंसर होगा। ठीक है, जाँचना है तो जाँच लीजिए। कह रहा है देखिए दो संख्या का योग कर रहा है 40। तो ये कितना होगा 20 दुगुना है। ठीक है, तो ये 18 हो जाएगा, ये 22 होगा। कह रहा है इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 अगर घटा दिया जाए तो 4 घटाएँगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, यहाँ 4 घटाएँगे तो 18। जब रेशियो निकालेंगे तो 7 और 9 हो जाएगा, वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा मेथड भी हम आपको बता दिए, वो भी बना सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ए और बी के वेतनों का अनुपात 3:4 है। ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतनों में 3000 की वृद्धि करने पर उनके वेतन का नया अनुपात 18:23 हो जाता है। तो वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात कीजिए। ये कितना लंबा क्वेश्चन पढ़ना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या क्या वृद्धि के बाद ए का वेतन पूछा है। वृद्धि के बाद ए तो शुरू में है 18, तो वो 18 के टेबल में आना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना? 18 से डिवाइड कौन हो सकता है? देख के ही बता सकते हैं कि ये आंसर डी हो। ठीक है? चलिए अब हम लोग थोड़ा-सा गुणा भाग वाला नियम भी देखते हैं। 3:4 पहले इसका है। 3:4 कह रहा है कि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि करने पे इसमें भी हम लोग 3000 वृद्धि करते हैं। ठीक है? इस पहला में भी और दूसरा में भी। तो नया रेशियो जो हो जाता है वो 18:23 हो जाता है। ठीक है? अब क्रॉस में सबसे पहला क्रॉस गुना करना है अनुपात वाला। जैसे 13 तिया 69 हो गया 23 है। ठीक है? 18 चौक 72, 69 और 72 में अंतर जो होगा वो कितना का होगा 3 का। ठीक है? चलिए इधर देखते हैं, हम लोग नीचे लिखेंगे। यहाँ पे 3 का अंतर होगा। अब इसमें संख्या देखिए कि चूँकि देखिए 23 को 3000 से गुना करना है, 18 को भी 3000 से अंतर निकालना है। तो 3000 तो कॉमन होगा, बस अंतर हम घटाना है अंतर, तो ये 18 और 5 का ही अंतर लेंगे, सेम संख्या रहेगा तो। नहीं तो गुना करके घटाना पड़ेगा, ठीक है? इसको इससे और इसको इससे। दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन है आपका 3000। 3000 लिख दिए कॉमन किए, अब यहाँ पे 23 में से 18 घटेगा तो 5। यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे, 1000 होगा गुने 5। 1 का वैल्यू तो 5000 आ रहा है, ठीक है? तो कह रहा है कि
ओरिजिनल वैल्यू यहाँ 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 15,000। ठीक है। बढ़ने के बाद पूछ रहा है ए का, तो 15,000 में 3,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ने के बाद पूछा जा रहा है इसलिए 15,000 में 3,000 जोड़ के बताएंगे 18। तो 18 से तो विभाजित होना ही चाहिए, है ना? तो ऑप्शन देख के इस तरह से भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1। ये सिंपल है अनुपात, सिंपल क्वेश्चन भी। 4 और 1 5, 5 का वैल्यू 25, 1 का वैल्यू 5, 5 से गुना करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात में ये लीटर में होगा, 20 लीटर और 5 लीटर हो गया। कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए? आपका ये दूध है पहला वाला, ठीक है। कितना दूध और इसमें हम मिला दें जो अनुपात 16:1 हो जाए। तो देखिए यहाँ से इसका 16 गुना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 5 है, इसको भी हम 5 बना देते हैं। तो 5 बनाएंगे इसको तो 5 इधर भी तो गुना करना होगा, 16 पच्चे 80, 80 केजी पुराना होगा। यहाँ तो 20 ही है, तो कितना जोड़ देंगे 60 केजी। आंसर क्या होगा सी, 16:1 पुराने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सिंपल है, देखिए इसमें आपको भी ध्यान देने वाली बात ये है कि पहला और अंतिम का जो गुणनफल होता है, जैसे y को हम गुना करेंगे 87 और 196 ये बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन का इसमें यूज करेंगे। जैसे 6 को हम 6 से गुना करें, इकाई अंक क्या देने वाला है 6, ठीक है। तो अब हम 784 को किससे गुना करें जो इकाई अंक 6 देगा? तो 6 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24, 4 देने वाला, ये नहीं होगा। 7 चौक 28, ये भी नहीं होगा। अब आ जाइए 9 से, तो 9 चक 36 करेंगे तो आ जाएगा 6 और 4 से गुना करेंगे तो भी आ जाएगा 6, ठीक है। लेकिन 4 और 49 में तो बहुत का गैप है, तो आप सोच सकते हैं कि कौन आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि 19 को जब गुना करेंगे हम लोग 196 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा संख्या देने वाला है। और 700 800 को भी उसी तरह गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या चाहिए हमको, है ना? क्या होगा आंसर 49, ठीक है। ये ऑप्शन से समझना, ऑब्जर्व करना, बाकी आप काट भी सकते हैं, ठीक है। 14 से काट सकते हैं, 14 से इधर भी, जो भी होगा काट के सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला आप सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, ये भी बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक थैली में 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये के सिक्के 5, 7 और 8 के अनुपात में हैं, जिनका कुल मूल्य 1250 है। थैली में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 का संख्या देखिए यहाँ ध्यान से, 5 का जगह पे यहाँ 7 है ना? तो 7 से विभाजित संख्या होना चाहिए, तो 7 से विभाजित संख्या तो यहाँ लगभग सब हैं, ठीक है। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वैल्यू देखिए, रुपया का वैल्यू आपको निकालना है कि 2 रुपया वाला 5 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा 10 रुपया। 5 रुपये वाला 7 सिक्के हैं तो 7 पच्चे 35 रुपया ये होगा। 10 वाले 8 सिक्के हैं तो ये 80 रुपया होगा। यहाँ वैल्यू अनुपात में कितना हो जाएगा? तो देखिए 80, 30 110, 10 120 और 5 टोटल जोड़ेंगे तो 125 हो गया। 125 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1250। सीधा सीधा देखिए 10 गुना है, सिंपल है। तो 10 गुना ही होगा। तो 7 को हम लोग 10 गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 7 को 10 गुना करेंगे तो 70 आंसर हो जाएगा। सी सही आंसर होगा, ठीक है।